अतीत की काली छाया। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा था। जब मैं रास्ते में था तो मेरे पास एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने सोचा, पता नहीं, शायद किसी को ज़रूरी काम हो, इसीलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली। वहाँ से आवाज़ आई, हेलो। आवाज़ मानो जानी पहचानी थी। मैं एकदम से चुप हो गया और सोचने लगा कि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी है, मगर किसकी? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से आवाज़ आई। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैंने कहा, हाँ। नैन्सी, तुम? नैन्सी बोली, हाँ निखिल, तुमने मुझे पहचान लिया। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने पूछा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तो नैन्सी बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैं तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। उसने मुझे धोखा दिया और रोड पर अकेला छोड़ दिया। यह सब सुनकर एक पल के लिए मुझे सुकून मिला था, क्योंकि नैन्सी के साथ भी वही हुआ था जो उसने 2 साल पहले मेरे साथ किया था। मन को तसल्ली से मिल रही थी, लेकिन दूसरे ही पल मैं दुखी भी हो गया था, क्योंकि मैं नैन्सी से बहुत प्यार करता था और आज भी दिल के किसी कोने में उसके लिए एक जगह थी। नैन्सी को इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो बोली, मुझे अभी तुमसे मिलना है, क्या एक बार मुझसे मिलने आ सकती हो? मैंने कहा, अभी तुम कहाँ हो? उसने अपना एड्रेस भेजा और मैं उससे मिलने पहुंच गया। वहां जाते ही नैन्सी मुझसे लिपटकर रोने लगी और मुझसे बोली, मुझे माफ़ कर दो निखिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। उसी की सज़ा आज मैं भुगत रही हूँ। यह सब देख मैं अपने आज को भूलकर अपने अतीत में खो गया। अचानक पुरानी सभी बातें मुझे याद आ गई। नैन्सी के साथ बिताया हर एक पल, पुराने जज्बात, पुराने एहसास, सब कुछ मानो फिर से मेरे शरीर में दौड़ने लगे। नैन्सी ने कहा, क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे निखिल? और मैं अपने आज को भूलकर अपने कल में इतना खो गया कि मैंने ना कुछ सोचा ना समझा, सीधा उससे कहा, हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर अपनाऊंगा। अपने पुराने प्यार को पाने की खुशी में मैं अपना आज भूल गया था। मैं उस शख्स को भूल गया था जिसने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा था, मुझे संभाला था। कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने एक सच्चे इंसान के दिल को बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। आखिर यह बात कितने दिन छुपती? एक ना एक दिन तो सामने आनी ही थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा आज एक दिन मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में आंसू लिए वो मुझसे दूर खड़ी थी। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया,
जो मैंने सुना है क्या वो सच है? फिर मेरे मुंह से सिर्फ सच निकला। मैंने कहा हाँ, और वो रोती हुई मेरी जिंदगी से चली गई, कभी भी पलटकर वापस ना आने के लिए। अब नैन्सी मेरे साथ थी और कुछ दिन के बाद नैन्सी के व्यवहार में एक बार फिर परिवर्तन आना शुरू हो गया। एक दिन नैन्सी मुझसे बोली, निखिल, मैं तुमसे कई दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। वो मुझे मनाकर वापस ले जा रहा है और मैं भी उसके साथ वापस जाना चाहती हूँ। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मुश्किल वक्त में संभाला, यह एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर नैन्सी भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरे साथ ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने एक प्यारा सा दिल तोड़ा था। मैंने किसी की सच्ची मोहब्बत को धोखा दिया था। मैंने एक धोखेबाज को फिर से एक मौका दिया था, और यही मेरे कर्मों की सजा थी, जो मुझे मिलना ज़रूरी थी। आज मैं अकेला हूँ और शायद ऐसे ही रहूँगा। बस मैं उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिसका मैंने दिल तोड़ा है, और शायद उसी की बद्दुआ है जो मैं आज भी अकेला अपने दुखों की गिनती अपनी उंगलियों पर करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ, काश उस दिन मैंने वो कॉल रिसीव ना की होती। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।